अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे यहाँ पर हम इमाद वसीम से रिलेटेड, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और काफ़ी नाम और फेम रखते हैं। उनसे रिलेटेड कुछ टाइम पहले एक रूमर आई थी, 1.5 माह पहले तकरीबन, ऐसा ही मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि वो एक लेडी के साथ लंदन में शॉपिंग करते दिखाई दिए थे। और ये वो टाइम था जब उनकी वाइफ थर्ड बेबी के साथ अपना जो एक अकेले उसको पालना और न्यू बॉर्न था वो, और उसके साथ ये तमाम तर फेज वो उससे गुजर रही थी। तो यहाँ पर जब ये वीडियो इनकी सर्कुलेट करती है शॉपिंग मॉल की, तो उस टाइम इस चीज को ऐसे कवर अप किया जाता है कि अरे भाई क्या हो गया, इतना बड़ा क्रिकेट स्टार है तो उसका फैन मूवमेंट है, उसका फैंडम है, और कोई फैन है, लेडी है जो उसके साथ घूम फिर रही है। कुछ इस तरह की उसने रील बनाई है और बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। लेकिन अब क्या है, जैसे ही 16 फरवरी को इनकी शादी की खबरें सोशल मीडिया पर आती है, वहां पर वो एक पोस्ट लगाते हैं जहां पर वो लिखते हैं कि ये उनकी लाइफ का एक खूबसूरत फेज है, न्यू स्टार्ट है। और जो इससे पहले उनकी लाइफ थी वो डार्केस्ट चैप्टर था उनकी जिंदगी का, जहां पर उनके उस वाइफ से 3 बच्चे भी हैं और एक बच्चा जिसके बारे में उनकी वाइफ ने इतना संगीन एलिगेशन लगाया है कि जिसे सुनने के बाद इंसान सोच में पड़ जाता है। वैसे ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ हर चीज आप किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितनी तेजी से दुनिया एडवांस हो रही है उतनी तेजी से यहाँ पर सोशल मीडिया पर हमें ऐसे ऐसे रंग ढंग देखने को मिल रहे हैं ना कि हम शॉक ही रह जाते हैं। इनकी वाइफ ने इन पर जहां बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, सानिया अशफाक उनका नाम है, साबका बीवी का, उसमें है चीटिंग का एलिगेशन, उसमें है जनाब इनको होम ब्रेकर कहा है और इनको कहा है कातिल तक। यानी काफ़ी संगीन एलिगेशन है। एक ऐसा क्रिकेटर जो कि माया नाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक क्रिकेटर है जिसकी अपनी फैन फॉलोइंग है, उसके बारे में अब ये तमाम तर इल्ज़ामात उसके नाम के साथ लिंक हो रहे हैं। और जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खफा हैं इमाद पर। उनका ये कहना है, अगर आप कहते हैं कि आपकी अपने वाइफ फर्स्ट वाइफ के साथ जो लाइफ गुजरी है वो डार्केस्ट चैप्टर था, तो उस डार्केस्ट चैप्टर में आपके साथ ये कैसे हो गया कि वहाँ पर आपके एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बच्चे हुए, और एक बेबी जिसके बारे में उनकी वाइफ का क्लेम है कि जिस वक्त वो प्रेग्नेंट थी तो इनके यही शौहर उनको लाहौर ले गए थे, स्पेशली वहां जाकर एक क्लिनिक में उनका फोर्सफुली अबॉर्शन कराया गया। वो नहीं चाहती थी बच्चा अबॉर्ट करना, बट ये काम उनसे करवाया गया और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खफा हैं। जाहिर सी बात है, देखें, एक तो होता है ना कि आप शादी करते हैं और जाहिर सी बात है आपके सामने पूरा एक यूँ समझ लें कि रोड मैप है ना, आपको बता दिया गया है किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चलना है। देखें, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर बात करते हुए हमेशा हम मुसलमान बहुत ज़्यादा मोहतात भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर फैक्टर ये है कि आपकी जो फर्स्ट वाइफ है उसके साथ निकाह में रहते हुए आप उसको उसके तमाम तर, जहाँ पर वो आपकी केयर डिजर्व करती है, जहाँ पर उसको आपका साथ चाहिए, आप उसको चीट करते हैं। और चीट करने के बाद आप झूठ भी बोलते हैं कि नहीं वो तो फैन है, और बाद में कुछ टाइम बाद आप उसी के साथ अपना निकाह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और उस फर्स्ट वाइफ को आप डाइवोर्स देकर उसकी साथ गुजारे गए तमाम तर मोमेंट्स को आप डार्केस्ट फेस कहकर जिस तरह से इग्नोर करते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है ना। यहाँ पर दूसरी शादी करने का ये मीन नहीं है कि आप अपनी जो पहली वाइफ है उसको उठाकर बिल्कुल किनारे लगा दें और उसकी जो ज़िंदगी है उसमें इतने सारे आप प्रॉब्लम्स खड़े कर दें कि आपकी ज़ात पर सवाल उठने लगे। जाहिर सी बात है, अब वो लेडी जिसको कि आप कह रहे हैं कि डार्केस्ट फेस था, तो अब जितना डार्क उस आपके लिए था, हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा डार्क उसके लिए हो। उसने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हो अपनी लाइफ में, और जब आप आकर उसे यूँ सोशल मीडिया पर लोगों के सामने सवालिया निशान बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है भाई उसका पेशेंस लेवल है, कितना बर्दाश्त करेगी। वो भी तो आकर फिर अपने दिल की भड़ास निकालेगी, उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो टाइम ही डिसाइड करेगा। जब भी चीज़ें वैलिड ग्राउंड पर जाती हैं तो ही चीज़ें प्रूफ होती हैं। लेकिन जो इनकी साबका बेगम है, उनका ये दावा है कि उनके पास वीडियो प्रूफ्स हैं उन तमाम तर बातों के, जो बातें वो अपने एक्स हस्बैंड से रिलेट कर रही हैं। होम रैकर
चीटर और क्या उन्होंने बोला है कातिल तक। तो ये सारे बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। अब इसके साथ-साथ अगर हम ये देखें कि इनका जो क्रिकेट करियर है अभी भी कुछ पीएसएल में इनका है, अपना वो गेम चल रहा है, खेल रहे हैं क्रिकेट। लेकिन अब क्या है कि हमेशा जो एक क्रिकेट की दुनिया है वहाँ पर तो इनका नाम, फेम और इनकी फ़ैन फॉलोइंग थी ही थी। लेकिन अब उससे अगर हम बाहर निकल कर देखते हैं तो जो एक उससे बाहर की दुनिया है वहाँ पर ये एक कंट्रोवर्शियल और मोस्ट क्वेश्चन्ड पर्सनैलिटी बन गए हैं, जिनकी तरफ लोग उँगलियाँ उठा रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं। क्योंकि अब जो उनकी एक वाइफ सामने आई हैं जो कि फ़ैन कहलाई जा रही थी, तो सवाल तो बनता है ना कि भाई जिस टाइम आपके ऊपर लोगों ने ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर क्लेम किया था कि आप अपनी फर्स्ट वाइफ को चीट कर रहे हैं, अपनी एक्स को चीट कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को कैसे रिज़ॉल्व कर दिया था? कैसे आपने इस चीज़ को ना बिल्कुल से स्मूथ करने की कोशिश की थी कि नो शी इज़ माय फैन, जस्ट अ फैन। और आज आपने जिस तरह तमाम तर चीज़ें की है, तो क्या है ये, कौन सा ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रैक है? तो बस यहाँ पर लोग इनको रिलेट कर रहे हैं शुएब मलिक के साथ भी। जिस तरह उनकी, हम सबको ही पता है किस तरह उनकी शादियां हुई। पहले एक आयशा नामी लेडी थी जिसके साथ पहले तो वो डिनाई करते रहे कि वो उसकी बीवी नहीं है, लेकिन बाद में इन तमाम तर चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको डाइवोर्स दी गई। फिर सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी हुई, फिर सानिया मिर्ज़ा के साथ एक उनकी जो लाइफ है वो गुजरी और उसको बहुत ज़्यादा पूरे मीडिया पर भी सेलिब्रेट किया गया, इनकी शादी को बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि थोड़ा टाइम गुजरा और चीज़ें जो हैं वो इस तरह से सामने आई कि यहाँ पर भी उनका दिल जो है वो भर गया और सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक ये पोल अपार्ट हो गए और इन्होंने सना जावेद से शादी कर ली। जिस तरह से शादी की वो भी सबके नॉलेज में है। मतलब अगर एक इंसान किसी एक को चीट कर सकता है तो मैं ये नहीं समझती कि जो सामने औरत है ना वो क्यों नहीं इस बात को अपने जहन में रखती है कि अगर ये एक औरत को चीट करके, उसको बाईपास करके, उसको अपनी जिंदगी से निकाल के आपके साथ शादी कर रहा है, तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद यही वाला जो एटीट्यूड हो वो आपकी तरफ भी हो और आप भी बस एक टाइम पास ही हो उसके लिए। और जब आपसे दिल भर जाए तो फिर कहते हैं ना, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं और सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो ये वाला सिलसिला भी चल सकता है। लेकिन जो भी कुछ है, इस टाइम जो इंटरनेट है उस पर इससे तूफान बपा हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खफा हैं इमाद पर। तो लेट्स सी ये स्टोरी जो है वो किस तरफ जाती है, ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तो फिलहाल मामला बहुत गर्म है और जो इनकी एक्स हैं वो फुल एनर्जी के साथ बिल्कुल ना एक अपने हक के लिए लड़ने वाले अंदाज में उठकर सामने आई हैं और सख्त नाराज़ हैं अपने एक्स हस्बैंड पर भी और उनकी मौजूदा बेगम पर भी, जो कि खुद भी प्रोफेशन से एक अच्छे पेशे से वाबस्ता हैं और सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी हैं। तो लेट्स सी ये जो सिलसिला है ये कब तक सोशल मीडिया की हाइप बनता है और जैसे टाइम के साथ चीज़ें जो हैं वो कूल डाउन होते होते बिल्कुल एंड हो जाती हैं, टॉपिक बहुत हाइप पकड़ता है और फिर एकदम से एकदम साबुन की झाग की तरह बैठता है। लोग 4 दिन बातें करते हैं और फिर किस्सा जो है वो वक्त के धूल के तले दब जाता है। तो यही वाला मामला यहाँ पर भी होता है। या फिर ये जो इनकी एक्स वाइफ हैं ये वाकयतन जो लीगल ग्राउंड्स हैं वहाँ पर अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जाती हैं। अगर उनका कुछ राइट्स ऐसे हैं जिससे उनको डिप्राइव किया गया है, कुछ ऐसे उनके पास क्लेम्स हैं, प्रूफ्स हैं, तो उसके बल पर उनको कुछ जस्टिस मिल पाता है, नहीं मिल पाता, कौन सी एग्जाम्पल सेट होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें टाइम के साथ जब आगे बढ़ेंगी तो हम देखेंगे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए, जहाँ कहीं से भी दुनिया के कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।